नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। अब तक हमने चैप्टर फर्स्ट में रियल नंबर और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में जाना और उससे संबंधित क्वेश्चन सोल्व किए। अब हम चैप्टर फर्स्ट के ही नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आओ बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m + 1 और 9m + 8। बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बोला हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके हमने किसी धनात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप में बताना है, इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m + 1 और 9m + 8। ठीक है, अब हमने इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन क्यूब, ठीक है, किस फॉर्म में होता है, 9m, 9m + 1 या फिर 9m + 8 की फॉर्म का होता है। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करते हैं, हम सबसे पहले मानते हैं पॉजिटिव इंटीजर को। तो पॉजिटिव इंटीजर हम मान लेते हैं, यहाँ भी a ही मान लेते हैं। हम कुछ भी मान सकते हैं, x मान लो, y मान लो। ठीक है, हम यहाँ भी क्या मान लेते हैं, a। लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर। मान लो a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, एंड v = 3। बच्चों, यहाँ हमने 9 नहीं लिया, अभी हम 3 लेंगे इधर, क्योंकि बच्चों जब हम 9 का क्यूब करेंगे ना तो फिर बड़ी लंबी लंबी वैल्यू आएंगी आपकी। ठीक है, जब हम इसका क्यूब करेंगे तो बड़ी लंबी वैल्यू आएंगी, तो इसलिए हम b = 3 लेंगे, क्योंकि 3 से भी हमारा ये प्रूव हो जाएगा। तो हम इसके बाद क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा इस पे अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करो इस पे, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा ऑन a एंड b = 3। ठीक है, a और b पर हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करना है। तो क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, a = pq + r। ठीक है, 0 ≤ r <3। ठीक है, यहाँ पे b, ये b की जगह हम 3 लिख लेंगे, नीचे लिख लेते हैं 3q + r 0 ≤ r 3। ठीक है, यहाँ पे हम b लिख लेते हैं, पहले b लिखते हैं ना हम यहाँ। ठीक है, तो b की जगह यहाँ पे 3 है, तो हमने क्या लिख लिया, 3। अब r की वैल्यू हम क्या लेंगे, तो r हमारा क्या क्या आया, r 0, 1 या फिर 2। ठीक है, 3 से छोटा आएगा और 0 से बराबर और 0 से बड़ा, पर 3 से क्या आना चाहिए, छोटा। तो 0, 1, 2 आएंगी r की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, r की वैल्यू किस में भरेंगे, a = 3q + r में भरेंगे हम r की वैल्यू। तो r = 0 भरते हैं, तो a हमारा क्या आएगा, a 3q + r की जगह 0, तो कितना आ गया, 3q। ठीक है, इफ r हम 1 पुट करें, यदि हमने r1 भरा इधर, तो a हमारा कितना आ गया, 3q + 1। अब जब हम r को भर लें 2, तो हमारा कितना आ जाएगा, r इधर 2 भर रहे हैं, तो a आ जाएगा 3q + 2। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, इस इक्वेशन को नंबर 1 मान लेंगे, इस इक्वेशन को हम नंबर 2 मान लेंगे, इस इक्वेशन को हम नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, फिर अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो एनी पॉजिटिव इंटीजर क्या माना था हमने, a, तो हमें a का क्या लेना पड़ेगा, क्यूब। क्यूब मतलब घन लेना पड़ेगा हमें a का। ठीक है, तो हम a का घन लेते हैं, घन लेके तभी हम इसको इस फॉर्म में प्रूव करेंगे। तो लिखो फ्रॉम 1। ठीक है, फ्रॉम 1 a कितना है हमारा, a =
3 क्यू। ठीक है, हमारी इक्वेशन 1 में ए है 3 क्यू के बराबर। अब हम क्वेश्चन 4 में स्केयरिंग करते थे, वहां पे स्केयर बोला, यहाँ पे हमारा क्यूब बोला है, तो हम क्या करेंगे, क्यूबिंग। ठीक है, तो क्यूबिंग लिखो, क्यूबिंग दोनों तरफ घन लेने पर, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लेना हमने क्यूब। ठीक है, तो घन लेते हैं, ए की क्यूब और किसकी आएगी 3 क्यू क्यूब। ठीक है, अब मैंने आपको, जैसे क्यूब है तो हम 3 क्यू को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, 3 बार गुणा करेंगे इसको। इसका मतलब क्या होता है, 3 बार गुणा करना। ठीक है, इसको 3 बार गुणा करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, कितना आ गया फिर 27 क्यू क्यूब। क्यू 3 बार है तो क्यू की तो पावर 3 ही रहेगी। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों, अब ए क्यूब हमारा कितना आ गया, 27 क्यू क्यूब। ठीक है, 27 क्यू क्यूब। तो अब हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है, 9m की फॉर्म में, 9m की फॉर्म में लिखेंगे हम। 9m की फॉर्म में तो हमें क्या कॉमन लेना है, 9 लेना है। ठीक है, हम जिस फॉर्म में, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में 3m की फॉर्म में लिखना, तो हम 3 कॉमन ले रहे थे। अब 9m की फॉर्म में लिखना तो 9 कॉमन लेते हैं। 9 कॉमन लिया तो 9 कितने का 27 होते हैं, 3 का। 9 3 का 27, ब्रैकेट में क्या आ गया 3 क्यू क्यू। ठीक है, तो 9 इसकी जगह हमने क्या लिख लिया, m। ठीक है, और लिख भी देना साथ में कि m हमने क्या लिया है यहाँ, m 3 क्यू क्यूब, क्यूब 3 क्यू क्यूब। ठीक है, 3 क्यू का घन, एंड m इज एन इंटीजर, और m क्या है, एक पूर्णांक। m एक पूर्णांक है। ठीक है, क्यों भी पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक ही है, इसलिए m भी एक पूर्णांक है। हम इसकी जगह m को लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही इंटीजर हैं। अच्छा, ये तो हमारा आ गया a क्यूब। एक चीज हमारी प्रूव होगी। ठीक है, हमारी इसमें एक चीज प्रूव हुई, a क्यूब 9m के बराबर प्रूव हुआ। सिर्फ अभी हमने ये भी करना है और ये भी करना है। ठीक है, तो अब हम लेते हैं फ्रॉम टू। ठीक है, ये ना हमारे फ्रॉम 1 पहले हमने लिया, अब फ्रॉम 2 लेंगे। फ्रॉम 2 में a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 है, a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 है, प्लस 1। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, क्यूबिंग। इसमें भी हम क्या करेंगे, क्यूबिंग, घन लेना है दोनों साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ घन लेने पर। अब करते हैं इसको भी क्यूब, a क्यूब और 3 क्यू प्लस 1 क्यूब। ठीक है, अब क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ये भी आपने 8th और 9th क्लास दोनों क्लासों में किए हुए ये फार्मूले, क्यूब का फार्मूला। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं क्या फार्मूला आएगा, a प्लस बी क्यूब का a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या आता है a प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। अब इज इक्वल टू, ठीक है, a इधर हमारा 3 क्यू ले लेते हैं हम, a को इधर 3 क्यू लिखेंगे, फार्मूले में भरेंगे। ठीक है, फार्मूले में a की जगह 3 क्यू, b की जगह क्या भरेंगे 1 भरेंगे। ठीक है, तो भरो, a की जगह 3 क्यू क्यूब, b की जगह 1 क्यूब प्लस 3, a की जगह 3 क्यू, b की जगह 1, और ये ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देती हूँ मैं, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख रही हूँ मैं नीचे। ठीक है, आपने साथ में ऐसे लिखना है। तो a प्लस बी 3 क्यू प्लस 1। ठीक है, हमने क्या किया, वैल्यू पुट की है, हमने सिर्फ वैल्यू पुट की फार्मूले में। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा, 3 क्यू की क्यूब करेंगे। मैंने पहले बताया था 3 क्यू की क्यूब आपने करनी है तो मतलब इनको 3 बार गुणा करना है। तो 3 को 3 बार गुणा करो, इसको 3 बार गुणा किया, 3 3 जा 9, 3 जा 27। ठीक है, कितना आया 27 क्यू क्यूब।
इसका कितना आ गया, 1 का क्यूब किया, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 1 नहीं आता है, 3 3 जा 9, ठीक है 9 क्यू, और 1 से इसको 9 क्यू को मल्टीप्लाई किया तो 9 क्यू ही आएगा। और ब्रैकेट में हमारा क्या है 3 क्यू प्लस 1, ठीक है ये इसके साथ ही है, इज इक्वल टू 27 क्यू क्यू प्लस 1 प्लस, अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 का 27, क्यू को क्यू से की तो क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब पता है ना आपको कैसे करते हैं, पहले हम जब हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं हम पहले अक्षर से मल्टीप्लाई करते हैं फिर दूसरे अक्षर से, तो पहले से हमने किया 27 क्यू स्क्वायर आया, दूसरे से 1 से करेंगे तो 9 क्यू ही आएगा, ठीक है। अब हम इसको सीरियल वाइज लिख लेते हैं कि मतलब पहले क्यूब वाली रकम फिर स्क्वायर वाली, ठीक है क्यू स्क्वायर वाली लिखी, पहले क्यू क्यूब वाली लिख ली, फिर पावर इसकी 1 है सिंपल क्यूब वाली, और फिर लास्ट में 1, ठीक है। अब ये तो पहले हमने 9m के बराबर कर दिया, अब हमने 9m प्लस 1 करना है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है 9m प्लस 1, अब 9m प्लस 1 के रूप में प्रूव करते हैं। तो हमने कॉमन, तो बच्चों हमने 9 कॉमन लिया, ठीक है। तो 9 कितने का 27 होते हैं 3 जा, तो 3 कितना आया 3 क्यू क्यूब, यहाँ पे भी 27, 9 कितने का 27 3 का, तो 3 क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब 9 कितने का 9 होते हैं 1 का, तो यहाँ पे 1 क्यू आ जाएगा, ठीक है, और प्लस क्या आएगा 1। तो अब हम इसकी जगह, इस पूरे की जगह क्या लिख लेंगे m लिख लेंगे, ठीक है m प्लस 1, और यहाँ पे m क्या लेंगे 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1 क्यू, ठीक है। अब a क्यूब हमारा क्या आ गया यहाँ 9m प्लस 1, तो ये हमने दूसरी बात प्रूव कर दी, ठीक है। पहले हमने प्रूव किया a क्यूब इज इक्वल टू 9m, अब हमने प्रूव किया a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1। अब एक और चीज हमारी रहेगी 9m प्लस 8 प्रूव करना है अब हमने, है ना। अब हम फ्रॉम 3 लेते हैं, ठीक है, 3 हमारा कहाँ पे है, ये है 3, हम फ्रॉम 3 लेंगे, फ्रॉम 3, फ्रॉम 3 a कितना है 3 क्यू प्लस 2, ठीक है। 3 में हमारा a कितना आया था 3 क्यू प्लस 2। अब इसको भी हम क्या करेंगे क्यूब, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी हम क्यूब वाला फार्मूला लगा के इसका क्यूब निकालेंगे। तो चलो करते हैं a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 का क्यूब, ठीक है। इसका फार्मूला क्या मैंने पीछे भी लिखा, आपको क्या बताया, a प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ठीक है, ये है इसका फार्मूला। और यहाँ पे हम a को क्या लेंगे 3 क्यू और b को 2, फार्मूले में ये हम पुट करेंगे। देखो अब हम फार्मूले में भरते हैं a की जगह 3 क्यू, तो 3 क्यू क्यूब आ गया, ठीक है। b की जगह हम 2 भरेंगे तो 2 का क्यूब आ गया, ठीक है। फिर ऐसे ही 3ab 3 क्यू और 2, ठीक है। फिर इसके आगे आएगा, ये नीचे लिख रही हूँ क्या आएगा ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a हमारा 3 क्यू और b के 2, 3 क्यू प्लस 2, ठीक है। अब हम इसका क्यूब कर देंगे, 3 क्यू को 3 बार गुणा किया तो कितना आता है 27 क्यू क्यूब, प्लस 2 को हम 3 बार गुणा करें, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आता है 8, ठीक है। 2 2 का 4, 4 2 का 8, प्लस 3 3 जा, इनको भी मल्टीप्लाई करना, 3 3 जा 9, 9 2 का 18, 18 और साथ में क्या है क्यू भी आएगा, और ब्रैकेट में क्या है 3 क्यू प्लस 2, ठीक है। 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस, अब इसको भी अंदर गुणा करना है, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 18 3 का 54, और क्यू को भी 2 बार गुणा किया तो क्यू की स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। फिर 18 क्यू को 2 से भी मल्टीप्लाई करना है,
18 2 का 36 और साथ में क्या लगेगा क्यू। ठीक है, अब इसको भी सीरियल वाइज लिख लेते हैं। पहले क्यूब वाली रकम क्यू क्यूब, फिर उसके बाद स्क्वायर वाली 54 क्यू स्क्वायर, और फिर पावर 1 वाली क्यू, और फिर 8। ठीक है, अब इसको हमने किस फॉर्म में, 9m + 8 की फॉर्म में। ठीक है, इसको करते हैं, क्वेश्चन में था ना आपको, अब 9m + 8 वाली फॉर्म में बनाना हमने। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, 9 ही कॉमन लेंगे। 9m + 8 है, 8 तो हमारे पास है, तो यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे। ठीक है, 9 कॉमन लेंगे। 9 कितने का 27 होते हैं, 3 जो होते हैं, तो 3 लिखेंगे, 3 क्यूब। अब 9 कितने का 54 होते हैं, 6 का, 9 6 जा 54। ठीक है, अब 9 कितने का 36, 9 4 जा होते हैं 36 + 8। ठीक है, अब आ गया हमारा ये, इसको हम क्या लिख लेंगे पूरे को m। ठीक है, क्योंकि ये भी एक इंटीजर है और m भी एक इंटीजर है, पूर्णांक है, तो इसकी जगह हम m लिख लिया, और हमारा ये क्या आ गया 9m + 8। लिख भी लेना यहाँ पे आपने कि हेयर m क्या है, m = 3q³ + 6q² + 4q। ठीक है, यहाँ पे हमने m क्या लिया, 3q³ + 6q² + 4q। तो अब हमारा ये क्या आ गया, a³ 9m + 8 की फॉर्म में। ठीक है ना, अब देखो हमने पहले प्रूव किया a³ को 9m की फॉर्म में। इसको हम नंबर 3 तक तो दे दिए, चौथा नंबर दे देते हैं, इसको नंबर इक्वेशन नंबर 5 दे दिया नाम। अब इसको क्या देना, इक्वेशन नंबर 6। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 4, कौन कौन सी थी, 4 5, फ्रॉम 4 5 एंड 6। ठीक है, इक्वेशन 4 5 और 6 से हमें क्या प्राप्त हुआ कि a³ इज ऑफ द फॉर्म 9m। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया था मैंने 9m + 1, 9m + 1, और ये 6 में आ गया 9m + 8। ठीक है, फिर लास्ट में हम लिख देंगे इस प्रकार क्यूब ऑफ एनी, क्यूब ही आएगा ना, देखो ये क्यूब है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये हमने इंटीजर माना है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m + 1 और 9m + 8। ठीक है ना, क्वेश्चन में हमने ये चीज तो प्रूव करनी थी। ठीक है, यही बोला ना क्वेश्चन में, देखो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m + 1 और 9m + 8, और ये चीज हमने प्रूव कर दी। ठीक है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो बच्चों इस प्रकार आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व किया। बच्चों इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 सोल्व करवाऊंगी। बच्चों यदि आपको मेरा पढ़ाया पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।